श्री कृष्णा, राधे राधे। आज पौष माह का दूसरा सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो सभी भक्तजनों की मनोकामना सहज ही पूर्ण कर देते हैं। तो आज सुनेंगे पौष माह में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। पहले सुनेंगे विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात थी कि गणेश जी भगवान चोटी में चावल और चम्मच में दूध लेके और निकल पड़े। सबके द्वारे जाते और सभी से कहते कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो एक बुढ़िया माई जो अपने बारने आगे बैठी थी दरवाजे पर, वह बोली, आ जा बेटा, बच्चे का क्या बहलाना, तेरी खीर मैं बनाती हूँ। अंदर जाकर एक छोटी सी पतीली ले आई। तो गणेश भगवान बोले, अरे बुढ़िया माई, मेरी खीर इस पतीली में नहीं बनेगी। तो बुढ़िया माई बोली, फिर कैसे बनेगी? कि बड़ी सी कढ़ाई मंगवा, कि बेटा तेरी खीर शायद जभी कोई नहीं बना रहा है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई कहाँ से आए कि पड़ोस में से जाकर और मांग ला। बुढ़िया माई बेचारी पड़ोस में जाती है और वहाँ से कढ़ाई लेकर आती है। तो जैसे ही गणेश भगवान उस चम्मच के दूध को उस कढ़ाई में करते हैं तो पूरी कढ़ाई भर जाती है और उसी में चावल डालते हैं। तो फिर बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, तेरे चूल्हे पर खीर नहीं बनेगी, इसके लिए तो बड़ी भट्टी खोदवा। बुढ़िया माई कहती है कि कौन खोदेगा भट्टी? कि कई किसी को भी बुला ला, वही खोद देगा। फिर बुढ़िया माई पड़ोस में जाती है और वहाँ से 2 आदमी बुला कर लाती है, भट्टी खोद देते हैं, आग जला देते हैं, खीर बनना शुरू हो जाती है। फिर गणेश भगवान कहते हैं, अरे बुढ़िया माई, सारे नगर में निमंत्रण दे दे। बुढ़िया माई कहती है कि बेटा क्यों मेरी जगह हंसाई कराता है, हमारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और तू कहता है कि सारे गांव में न्योता दे दे। दुनिया हंसेगी, कहेगी कि खुद तो भोजन नहीं है, दूसरे को बांटती फिरती है। गणेश जी भगवान कहने लगे, नहीं बुढ़िया माई, मैं कह रहा हूँ तू सारे गांव में निमंत्रण दे दे। जब हट पड़ जाते हैं गणेश जी, तो बुढ़िया माई सारे गांव में न्योता दे देती है कि सबका निमंत्रण है, आज हमारे यहाँ खीर का भोजन बना है। फिर बुढ़िया माई से गणेश भगवान कहते हैं कि देख बुढ़िया माई, जब ये खीर बन जाए, नहा धो के इसे एक थाली में ठंडी करके और गणेश जी भगवान का नाम लेके और खा लेना और सारे गांव को खिला देना। बुढ़िया माई थोड़ा कम सुनती थी, बहू थोड़ा तेज थी, उसने सुन लिया। जैसे ही खीर में उफान आने लगे, वह बोली कि खीर तो बनने वाली है और सारा गांव खाने वाला है। फिर फटाफट से नहाई, एक थाली में ठंडी करी और ठाकुर जी का भोग लगाया, गणेश जी भगवान का नाम लिया, टाली हिलाई और खुद जी के और थाली अंदर ही रख दी और सो गई। सारा गांव भोजन करके चला गया, लेकिन बुढ़िया माई वहीं बारने आगे अपने दरवाजे पर बैठी रही। फिर शाम को गणेश भगवान आते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं, अरे बुढ़िया माई, तू क्यों बैठी है? कि बेटा मैं इसलिए बैठी हूँ कि तूने तो खीर खाई नहीं, तूने बनवाई थी और सारे गांव को खिला दी, लेकिन खुद तो तूने खाई नहीं। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर सुबह ही खा ली। कि कब? कि तेरे बहू ने मुझे खीर खिला दी। कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती नहीं है। कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ। अब तो बुढ़िया माई को अंदर ले जाते हैं और गणेश जी भगवान थाली दिखाते हैं। जैसी बुढ़िया माई थाली देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि बता, तूने खीर खा ली और मुझे बताया ही नहीं, मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। तो लड़ने लगी। तो गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई लड़ मत, क्योंकि गर्भवती औरत अगर भगवान का भोग लगा के सबसे पहले
खा लेती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता और उसे भूख लगती है। और ऐसे ही जिसकी गोद में बच्चा है वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा कर खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, क्यों बच्चा दूध पीता है तो माँ को भूख लगती है। इसलिए तेरी जे बहू है वह पेट से है, कुछ दिन में तेरे यहाँ पोता आने वाला है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये खीर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, कितना भी खाली कर लो उतनी फिर बढ़ जाती है, इसका क्या करूं। तब गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई इस खीर को और अपने आंगन में गड्ढा खुदवा और उसमें दबा दे। तो गणेश भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया माई फिर बाहर जाती है और पड़ोसियों को बुला के लाती है और चौक में गड्ढा खुदवाती है। पड़ोसी कहते हैं देखो कैसी बुढ़िया माई है, चौक में गड्ढा खुदवाती है, और उस खीर को उसी में दबा देते हैं। अब उसका जो लड़का था वह परदेश में था और परदेश से आने लगता है, तो जिस गली से आता है वहीं पे अरे तेरी माँ ने तो बड़ी यज्ञ की है, तेरी माँ ने तो बड़ी यज्ञ की है। तो वह लड़का कहता है कि हम गरीब आदमी हैं और हमारी दुनिया कैसी मजाक बनाता है, अगर कोई अमीर आदमी से कहे तो मुंह सीधा कर दें कि गरीब आदमियों का तो रहना ही नहीं है। जब ऐसे ही सुनते सुनते घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ सारी दुनिया कहती है तूने कोई यज्ञ किया है, खीर का भोग बनाया है, सबको भोजन कराया है। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मैंने नहीं कराया, पता नहीं कहाँ से एक बालक आया था और उसी ने सारे नगर में भोजन करवाया है और सबने खाया है। तो वो बुढ़िया का बेटा था, वह बोला कि माँ अगर कोई प्रसाद का दाना बचा हो तो हमें भी दे दो, इससे हम भी प्रसाद ले लेंगे। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा प्रसाद तो इतना था कि बस पूछे मत, लेकिन मैंने सारा इस चौक में दबा दिया। अगर तेरे भाग से कोई चावल का दाना निकल आए तो इसे खोद ले। तो उसी प्रसाद के भावना से और बुढ़िया माई का बेटा उसे खोदना शुरू करता है। जैसे ही खोदता है तो उसमें हीरा जवाहरात सोना चांदी असरपी निकलना शुरू हो जाते हैं। अब तो वो देख के दंग रह जाते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया है वैसे ही मेरी कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, कहानी कहने वालों को व उनके सारे परिवार को ऐसी खुशियाँ देना, अंधन के भंडार भराना और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे सोमवार के व्रत में सुनी जाने वाली सोमवार व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। इन कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो एक साहूकार था। साहूकार के पास धन आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से वह प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा किया करता था, सुबह शाम दोनों टाइम। ऐसे ही उसे बहुत समय बीत गया सेवा करते करते। एक दिन महादेव पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे, तो पार्वती जी हट पड़ जाती हैं कि शंकर भगवान ये आपका कितना अच्छा भक्त है और आपकी कितनी तन मन धन से सेवा करता है, इसे जो चाहिए आप क्यों नहीं देते हो। तो शंकर भगवान कहने लगे कि देखो पार्वती, यह संसार सागर है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वह वैसी ही फसल काटता है। यह पुत्र के कामना से मेरी आराधना करता है, लेकिन इसके भाग में पुत्र है ही नहीं, तो मैं दे कहाँ से दूँ। तो पार्वती माँ हट पड़ जाती हैं कि नहीं भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर आप भक्तों की पुकार नहीं सुनेंगे तो आपकी पूजा आराधना कोई नहीं करेगा। इसके भाग में पुत्र नहीं है, फिर भी आप इसे पुत्र दो। कहते हैं औरत के सामने तो भगवान स्वयं हार जाते हैं। तो भगवान कहने लगे कि देखो पार्वती, मैं इसे पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 साल होगी। 16 साल के बाद
वह काल प्राप्त हो जाएगा। पार्वती माँ कहती हैं कि ठीक है। तो ये सारी बातें, और वो साहूकार नीचे बैठा हुआ सुन रहा था। साहूकार को ना कोई खुशी होती है ना कोई गम होता है, वह अपनी पूजा आराधना में ऐसा ही लगा रहता है। कुछ समय बीतते हैं, उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 9वें मास उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र को लेकर घर में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन सेठ को, साहूकार को ना तो कोई खुशी थी ना कोई गम था। वह तो अपनी ऐसी क्रिया में लगा रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बच्चा 15 साल का हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे। तो जो साहूकार था वह कहता है कि अभी हम बेटे की शादी नहीं करेंगे, इसे काशी जी पढ़ने भेजेंगे। जब यह काशी जी पढ़कर आ जाएगा तब इसकी शादी करेंगे, तुम अपने भाई को बुला लो। तो लड़के के मामा को और साहूकार के साले को बुलाया जाता है। उसे बहुत सारा धन देता है साहूकार और कहता है कि देखो, जहाँ भी कहीं रुको वहीं दान पुण्य धर्म यज्ञ होम कुंवारी कन्याओं का ब्याह कुआं बावरी तालाब खुदवाते हुए जाना और उसे ले जाओ काशी जी पढ़वा लाओ। ये बात साहूकार अपने साले को भी नहीं बताता है। उसका मामा भांजा दोनों चल देते हैं। चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी और शादी में जो बर आया था वह एक आंख से काना था। और उस जगह वो बारात रुकी थी, वहीं वो मामा भांजे रुके हुए थे। तो बर पक्ष के लोग सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो राजा को इस बात का पता चल जाए कि दूल्हा एक आंख से काना है, तो कहीं बारात वापस ना चली जाए। फिर उसको साहूकार के लड़के को देखते हैं। तो जो बर का मामा होता है वो साहूकार के लड़के के मामा के पास आता है और कहता है कि भाई, हमारा जो लड़का है एक आंख से काना है और तुम्हारा लड़का बहुत ही सुंदर है। अगर खेत बारोटी का कार्य इस लड़के से करा लिया जाए तो कैसा रहेगा? हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। अब मामा के मन में धन का लोभ आ जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, करा दो। खेत बारोटी सब कुछ कार्य हो जाता है। फिर जो बर का मामा था कहता है कि खेत बारोटी का काम तो हो गया, क्यों ना फेरे आदि का कार्य भी इसी से करा लिया जाए, तो हम बहू को विदा करके ले जाएंगे। फिर वो लड़के के मामा के पास आता है और कहता है कि फेरे आदि का कार्य भी आप अपने लड़के से ही करवा दो, हम लड़की को विदा करके ले जाएंगे। फेरे आदि सारी क्रिया हो जाती हैं और दोनों मत्था टेकने के लिए दौड़ी पड़ जाते हैं। जो साहूकार का लड़का था वो उस रानी के पल्ले पर लिखाता है कि देख, तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस बर के साथ तुझे विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। जैसे ही बारात विदा होने का टाइम होता है, लड़की को विदाई होती है कि वो मामा भांजे तो दोनों चले जाते हैं। लड़की की विदाई का समय आता है, डोली तैयार हो जाती है। जैसे ही वो रोती है तो वो अपने चुनरी से मुंह को पोंछती है और चुनरी के पल्ले पर लिखा देखती है कि मेरी शादी तो इसके साथ हुई ही नहीं है। फिर अपने पिता को बुलाती है और कहती है कि देखो पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति जो काशी जी पढ़ने के लिए गया है ये तो एक आंख से काना है, इसकी शादी मेरे साथ नहीं हुई है। तो बारात वापस चली जाती है। उधर 16 साल पूर्ण हो जाते हैं। उसके मामा ने बहुत बड़ी यज्ञ रचा रखी थी। अब वो लड़का बोला कि मामा जी, आज तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। मामा बोला कोई बात नहीं बेटा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो जाता है। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। अब यज्ञ संपन्न होता है, पूर्ण आहुति की तैयारी होती है। तो वो सोचता है कि अपने भांजे को बुला लाऊं। जैसे ही भांजे को बुलाने जाता है तो वो तो काल प्राप्त पड़ा था। तो उसका मामा सोचता है कि अभी से रोना पीटना स्टार्ट कर दूंगा तो ये यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, क्यों ना ये यज्ञ का कार्य संपन्न कर लूँ। फटाफट से वो यज्ञ का कार्य संपन्न करता है, ब्राह्मणों को विदा कराता है, करके और रोना पीटना शुरू करता है। करुणामयी आवाज़ में रोता है कि अब मैं अपनी
बहन और जीजा को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा उनसे। रोता है। महादेव पार्वती जी फिर वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि काशी जी तो महादेव पार्वती जी की नगरी है, वहाँ तो वे भ्रमण करते ही रहते हैं। जैसे ही पार्वती ने वह आवाज़ सुनी तो पार्वती जी बोली कि पता नहीं स्वामी, और कितनी करना वही आवाज़ से रो रहा है, चलो देखने चलते हैं। तो महादेव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है, अपनी अपनी योनियों के और अपनी उम्र को सभी लोग भोगते हैं, चलो क्या देखना। कि नहीं, मैं तो देखने जाऊंगी। पार्वती माँ हट पड़ जाती हैं। दोनों शंकर भगवान और पार्वती जी आती हैं। उस लड़के को जैसे ही देखा तो पार्वती जी बोली कि महाराज, ये तो वही साहूकार का लड़का है, इसे तो जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। एक तो यह जाएगा, इसके साथ में 3 जाने और जाएंगी, इसे तुम जीवन दान दो। पार्वती माँ हट पड़ जाती हैं। शंकर भगवान उनके सामने हार जाते हैं। जैसे ही शंकर भगवान उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, लड़का हरे हरे करके खड़ा हो जाता है। फिर उसका मामा यज्ञ करता है और यज्ञ करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। तो प्रस्थान करता हुआ उसी नगर में आता है और वो राजा वहीं मिलता है और उसे पहचान लेता है। पहचान करके राजा और अपने महलों में ले जाता है। महलों में जाकर क्या होता है कि रानी जो थी ही, लड़की का हाथ उसके हाथ में दे देता है। 2-3 दिन वहाँ रहते हैं। फिर उसका मामा बोलता है कि हम अपने घर जाएं, बहन जीजा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो राजा अपनी लड़की को विदा कराता है। दास दासियाँ, घोड़े, रथ, आभूषण सब चीज़ देता है और विदा करा देता है। विदा करके जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो उसका मामा कहता है कि मैं पहले घर जाता हूं और आपकी माँ को खबर कर देता हूं कि बेटा बहू दोनों आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। तो आज साहूकार ने अपनी पत्नी को सारा हाल बता दिया था कि हमारे बेटे की उम्र तो 16 साल थी, चलो छत पे चलते हैं, अगर वह जीवित आ गया तो नीचे उतर आएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही मामा पहुंच जाता है और कहता है कि आप ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे उतरो और आपके बेटा बहू आ रहे हैं। तो जो साहूकार था वो कहता है कि कहाँ हमारा बेटा, कहाँ बहू, हमारा बेटा बहू नहीं है। कि मामा कहता है कि मैं शपथ खा के कहता हूँ कि आपके बेटे बहू आ रहे हैं। दोनों नीचे उतर आते हैं, बेटा बहू का स्वागत करते हैं और अपने आनंद से रहते हैं। जैसे साहूकार सोता है रात को तो भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि साहूकार, तेरी निष्ठा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो हर सोमवार का व्रत करता था और व्रत कथा सुनता था, तेरा नियम नहीं टूटा, इसलिए मैंने खुश होके तेरे बेटे को अभय दान दिया है। अब तू अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी और मृत्यु उपरांत तू मेरे लोक को आना। तो वो साहूकार खुशी से पागल हो जाता है और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाता है कि जैसे शंकर भगवान ने मेरा बेटा बहू दिए, वैसे ये कहानी सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शंकर भगवान की जय। सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की कथा, क्योंकि पौष का महीना सूर्य भगवान को समर्पित है। उन्हीं की कहानियाँ सुनी जाती हैं। जो कोई सुबह सवेरे उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है, उनके दर्शन करता है, कहानियाँ सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसका नियम था गोबर का। गोबर से घर आंगन लीपती और सूर्य नारायण का भोग बनाती, प्रसाद बनाती, उन्हें जल अर्पित करती और व्रत करती, फिर व्रत कथा सुनती, उसके बाद भोजन ग्रहण करती। अब तो यही नियम था। गाय के गोबर से घर आंगन लीपती। तो एक दिन पड़ोसिन अपने मन में सोचने लगी कि देख, इसके कोई है नहीं और फिर भी कितना अच्छा से रहती है और मेरी गाय के गोबर को ले जाती है और अपना घर आंगन लीपती है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है और कहाँ क्या करती है। पड़ोसिन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अपनी गाय को अंदर बांधा तो उस दिन रविवार था।
बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। गोबर नहीं मिला तो उसने घर आंगन नहीं लीपा। बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई कि देखो आज मेरा व्रत है तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। रोते रोते सो गई। रात को स्वप्न में सूर्य भगवान आए और कहते हैं बुढ़िया माई सोती है या जागती है? तो बुढ़िया माई कहती है ना सोती हूँ ना जागती हूँ, कि आज तो तूने भोग भी नहीं बनाया और मुझे खिलाया भी नहीं, क्या बात है? बुढ़िया माई कहती है कि मेरे गाय का गोबर का नियम था, पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया, मुझे गोबर नहीं मिला तो मैंने ना तो घर आंगन लीपा और ना ही मैंने भोग बनाया। तो सूर्य भगवान कहते हैं बुढ़िया माई चिंता ना कर, आँख खोल और देख कितने सुंदर तेरे गाय बछड़े बंध रहे हैं आंगन में। बुढ़िया माई ने आँख खोली, जैसे ही बाहर आती है तो आंगन में गाय बछड़ा बंध रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दौड़ी दौड़ी गाय के लिए चारा लेने जाती है। उधर वो पड़ोसन देखती है कि इसके तो गाय बछड़ा आ गए, तो जैसे ही देखती है गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन दौड़ के अपने घर जाती है, अपना गाय का गोबर वहाँ रख जाती है और सोने का गोबर उठा ले जाती है। बुढ़िया माई ने घर आंगन लीपा और सूर्य नारायण का व्रत रखा, भोग बनाया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे ऐसे समय व्यतीत होता रहा। तो एक दिन सूर्य भगवान मन में विचार करने लगे कि देखो मैंने इसको गाय दी और इसे तो पता ही नहीं कि ये सोने का गोबर करती है, पड़ोसन रोज ले जाती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसे पता चले कि इसकी गाय सोने का गोबर करती है। तो सूर्य भगवान ने बहुत तेज आंधी तूफान चला दिए, चारों ओर अंधकार होने लगा। तो बुढ़िया माई मन में सोचने लगी कि मेरी गाय को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं इसे अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया माई ने अपने गाय को अंदर बांध लिया। जैसे ही अंदर बांधा तो गाय ने सोने का गोबर किया। सोने का गोबर किया तो बुढ़िया माई मन में सोचने लगी कि बता, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी गाय सोने का गोबर करती है, ना मैं इसे अंदर बांधती ना मुझे पता चलता। तो बुढ़िया माई रोज अपनी गाय को अंदर ही बांधे, पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिले। पड़ोसन बोली कि आज मैं इसको बता के रहूँगी, इसे तो रोज सोने का गोबर रख रख के तो बौरी हो जाएगी, करोड़पति बन जाएगी। जलन की खातिर और वह राजा के पास जाती और वहाँ कहती है कि देखो राजा साहब, इसी गांव में एक बुढ़िया माई है और वो गाय का गोबर, गाय है उसके पास और वो गोबर सोने का करती है। उस बुढ़िया माई को सोने की क्या ज़रूरत, आप तो सारे को चलाते हो, आप तो इस गांव के राजा हो, आप उस गाय को मंगा लो। अब तो पड़ोसन की बात सुनकर और राजा अपने सिपाहियों को भेजता है कि जाओ गाय को ले आओ। सिपाही आते हैं राजा को और गाय को खोलने लगते हैं। बुढ़िया माई रोती है, चिल्लाती है कि भाई मेरी गाय को मत ले जाओ, लेकिन वो सिपाही उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और गाय को खोल के ले जाते हैं। अब ले जाते हैं, बुढ़िया माई रोती रहती है। उधर राजा मखमल के गद्दे बिछवाता है और के सोने का गोबर करेगी गाय, और अच्छा सा कमरा सजवाता है और गाय को उधर बंधवा देता है। बुढ़िया माई सारी रात रोती है, रोती रोती सो जाती है। उधर उसके स्वप्न में सूर्य भगवान आते हैं और कहते हैं तो उस बुढ़िया माई की गाय को वापस कर देना, नहीं तो तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो स्वप्न को सुनकर राजा को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठा और उसने देखा कि उसके तो सोने का गोबर नहीं, बदबूदार गोबर किया है। अब तो बदबू ही बदबू फैल जाती है। फिर उस बुढ़िया माई को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये गाय आपको किसने दी। तो बुढ़िया माई कहती है कि मैं सूर्य भगवान का व्रत करती थी, मेरा गोबर का नेम था, गाय के गोबर से घर आंगन लीपती थी, फिर नहाती धोती, प्रसाद बनाती, सूर्य नारायण को खिलाती, फिर खुद खाती। तो एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला तो सूर्य नारायण भगवान ने मुझे गाय बछड़ा दिए हैं कि आपके यहाँ तो ये सोने का गोबर करती थी, कि हाँ, कि हमारे यहाँ तो इतनी बदबूदार गोबर किया है कि मुझे नहीं पता। फिर उस पड़ोसन को बुलाया जाता है, उसे दंड दिया जाता है और बुढ़िया माई को गाय बछड़ा वापस कर दिए जाते हैं। और राजा उसी दिन नगर में ढिंडोरा पिटवाता है कि जो कोई रविवार का व्रत रखेगा तो सूर्य नारायण भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की रक्षा की, वैसे ही मेरी कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की
सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।